बात नहीं है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मुझ पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये संजू बन के रह रहा था, बात संजू करके हिंदू। करवा चौथ वाले दिन इसने इसको तैयार करा, घुमाने के बहाने से ले गया। ये इसको कार्लिनो ने घुमाने के बहाने से ले गया। इसके साथ 2 लड़के और थे और ये इसको ले जाकर कहाँ मर्डर किया ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन इन्होंने रोहतक के मदीना में ले जाकर इसको दफना दिया। आपने देखा नांगलोई के अंदर पिछले साल भर के अंदर 809 केस जो दर्ज हुए हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कार के, उनके रेप के, उनके मर्डर के, और करने वाला सिर्फ एक और एक मुस्लिम, और जो पीड़ित थी वो हिंदू। ये एक टारगेट बेस्ड तरीके से निहाल विहार थाने में, नांगलोई थाने में, सुल्तानपुर थाने में, मंगोलपुर थाने में निरंतर हिंदू बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। और एक उसकी ताकत भी हो रही है, क्योंकि एक जिहादी को पता है अगर मैं मर्डर करूंगा 3 महीने काट के आ जाऊंगा, 2 महीने काट के आ जाऊंगा। जिहादियों को पता है कि जो पुलिस हमें अंदर डालेगी वो हमें निकाल के बाहर लाएगी, सिर्फ धन की ताकत के ऊपर। ये हिंदुस्तान में लव जिहाद के मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर हर कोई कहेगा कि हिंदुस्तान में ही हिंदू बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, मामला कुछ ऐसा है कि एक जिहादी अपना नाम संजू बताता है, माथे पर टीका लगाता है, हाथ में कलावा बांधता है और पूरे मोहल्ले को ये पता होता है कि वो हिंदू है। जिहादी हिंदू बनकर हिंदू बहन बेटी को लव जाल में फंसाता है, उसके बाद दिल्ली से बाहर लेकर जाता है, प्रेग्नेंट करता है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। हमारे साथ कुछ संगठन के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरीके से जो संजू था, जो अपने आप को संजू बताता था, नाम सलीम था, वो किस तरीके से हिंदू बहन लड़की से मिला, उसको लव जाल में फंसाया, उसको प्रेग्नेंट किया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हिंदुस्तान कहा जाता है कि हिंदुओं का स्थान है, ऐसे में हिंदुस्तान में ही हिंदू की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो कहूँगा हिंदुओं की कमी है, जो बहन बेटियों पे ध्यान नहीं देते। तो युवाओं की कमी है, जो युवा भी कहीं अपनी आस्की के चक्कर में घूमते हैं। यानी तो पहले का ज़माना था, भाई भी ठीक रहता था, चरित्रवान रहता था और बहन की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी अगुओं की इधर उधर चली जाए। लेकिन आज के युग में सब मामला परिवर्तन है, परिवर्तन को कौन रोक सकता है। लेकिन जिस प्रकार से खासकर मुस्लिम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, नाम बदल करके, घरों में घुस करके बेटियों को, बहनों को बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। आज ये जो खबर है, ये खबर 21 तारीख की है। 21 तारीख को लेके जाता है, पहले से इनका आवागमन थी, शादी के लिए दबाव बनाता है। लड़की प्रेग्नेंट थी जो कि 5-6 महीने की बता रहे हैं, और यहाँ से ले जाने के बाद लड़की को पसली तोड़ दी जाती हैं और ले जा करके रोहतक के गांव मदीना में खेतों के अंदर दफन कर दिया जाता है। और जैसे ही संगठनों की खबर पता लगते, कल रात को ही अपने संतों की बैठक चल रही थी दिल्ली के अंदर ही, 12 प्रदेशों के संत आए हुए थे। वहाँ पता लगा संगठन को इस तरह की हरकत हुई है, तो तमाम संगठन के कार्यकर्ता, युवा शक्ति, आम समाज आकर के खड़ा हुआ है। पुलिस का कहना था, या पुलिस की अपनी जो योजना रहती हैं, अगर मान लिए ये विधर्मी होते तो ये बिल्कुल एक टांग पे खड़े हो जाते और इनकी पूरी सुनाई होती है। हिंदू समाज शांति प्रिय है, चुप रहता है, इस करके पुलिस भी इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं देती। बीट के अंदर भी जो लोग सिपाही लगे हुए हैं, वो भी पैसा बटोरने में लगे हैं। ये पैसा पता नहीं कहते ऊपर तक पैसा जाता है। अरे पैसा तो कहाँ, देश धर्म और अपना समाज तो देख लो। आज ये वर्दी है तो तुम कर लोगे। हिंदू तो कहता है मेरा लड़का SDM बन जाए, जेई लग जाए, अफसर लग जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं, जिस दिन 50% हो गए और उनकी सरकार हो गई तो क्या कोई भी हिंदू बेटा SDM, जेई या दरोगा लग पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा? तो ये सारी बातें हैं। हिंदू समाज से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, अब जागो। और केजरीवाल से तो क्या कहे, केजरीवाल से तो कहने की कोई जरूरत नहीं, हो तो है ही जैसा है, सारे समाज को पता है। लेकिन मैं LG साहब से फिर प्रार्थना करूंगा, ऐसे दुष्कर्मियों को मौत की सज़ा दी जाए, ऐसी सिफारिश कोर्ट से किया जाए तो अच्छा रहेगा।
अच्छा, मैंने अभी लड़की की माँ से बात करी। उनका कहना है कि हमें उसका नाम संजू पता था और ये पता था कि वो उसका दोस्त है। इवन जो पूरा मोहल्ला है उनको यही लगता था, क्योंकि उसका वेशभूषा ही कुछ ऐसा था, माथे पर टीका, हाथ में कलावा, नाम संजू। तो कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले को गुमराह कर रखा था और हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों से मिलता था। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो सिर्फ इतना ही है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मुझ पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। आपने देखा नांगलोई के अंदर पिछले साल भर के अंदर 809 केस जो दर्ज हुए हैं छोटी बच्चियों के बलात्कार के, उनके रेप के, उनके मर्डर के, और करने वाला सिर्फ एक और एक मुस्लिम, और जो पीड़ित थी वो हिंदू। ये एक टारगेट बेस्ड तरीके से निहाल विहार थाने में, नांगलोई थाने में, सुल्तानपुर थाने में, मंगोलपुर थाने में निरंतर हिंदू बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। और एक जिहादी पूरी टीम जो कहाँ से मॉनिटर आउट होती है सबको पता है। इनका एक अड्डा है जहाँ ये रोज इकट्ठा होते हैं, वहाँ से काम करते हैं और प्रत्येक बच्चे को शिकार बना रहे हैं, उनका व्यापार कर रहे हैं, उनको देह व्यापार में लगा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ रोज सुनते हैं, आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस जब इनके पास हम शिकायत लेके जाते हैं तो आला तानी करके उनको भेज देती है, और उसके बाद वही बच्ची की लाश हमें कभी बहादुर में मिलती है, कभी निहालगढ़ मिलती है, कभी नांगलोई मिलती है। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा एक फॉल्ट है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो ये जिहादी गैंग है ये एक टारगेट लेके चल रहा है 47 का, और अभी तो 24 है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो गैप है ये कहीं बहुत जल्द पूरा तो नहीं करने वाले हैं? विदिन 10 साल के अंदर जिस हिसाब से इनकी संख्या बढ़ रही है, लिख लो, नोट कर लो, विदिन 10 साल के अंदर इस देश पर कब्जा करेंगे, पश्चिम बंगाल बनाएंगे, कश्मीर बनाएंगे। क्योंकि ये जो आपको लगता है ना गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा नहीं, गृह युद्ध छिड़ चुका है। आज नांगलोई में जो बच्ची मारी जा रही है यह गृह युद्ध का हिस्सा है। अगर कहते हैं जाफराबाद में दंगे हो रहे हैं तो यह गृह युद्ध का हिस्सा है। अगर कहते हैं दिल्ली में कहीं दंगे हो रहे हैं तो यह गृह युद्ध का हिस्सा है। बस आप खुश इसलिए हो रहे हो, हिंदू खुश इसलिए हो रहा है कि मेरा नंबर नहीं आया, अगला नंबर आपका होने वाला है। और यह गृह युद्ध छिड़ चुका है। आपकी बच्चे निरंतर मारी जा रही है, आपके बच्चों को चाकू से गोद के मारा जा रहा है, आपके परिवार को खत्म किया जा रहा है। और गृह युद्ध कैसे होता है भाई? आप बच नहीं रहे, आप निरंतर मारे जा रहे हैं। समझ जाओ, ये पहला और आखिरी मामला नहीं है, अब कल फिर एक नया मामला आने वाला है इसी क्षेत्र का, इसी कॉलोनी का। और नांगलोई थाना तो टॉप पर चल रहा है धन कमाने में, धन कमाने में। ना इनसे स्कूल नांगलोई थाने के पास सामने बिल्कुल एक स्कूल है, वह दुनिया भर की ठिये लगते हैं, वह रोज छोटी छोटी बच्चों को छेड़ते हैं, उनका शोषण करते हैं। डीसीपी साहब खुद बोल के गए थे हटाने के लिए, एसीपी साहब खुद बोल के गए हटाने के लिए। पूरा थाने की हिम्मत नहीं है, डीसीपी की हिम्मत नहीं है, एसीपी की हिम्मत नहीं है जो वहां से वो पटरी हटा दे। क्यों? क्योंकि वो धन कमाने पे लगे पड़े, उनका बच्चों से मतलब नहीं है। बच्चों का शोषण होता है तो होने दो, बच्चों का बलात्कार होता है तो इनकी नजरों में होने दो, पर उनको धन कमाना है और ये धन ही चिता तक लेके जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है उसको धर्म से पहले धन दिखता है। उनका दिल्ली पुलिस ये कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, वर्दी है, पर वर्दी का धर्म धन नहीं है, मुझे लगता है धन नहीं है, मुझे लगता है उसका धर्म संविधान है और वो धन को धर्म समझ बैठी है। ये पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, नाकामयाबी है। और ये जितने भी आज यहाँ पर केस हो रहे हैं हत्याओं के, मर्डर के, चाकू के, ये जो पुलिस उनको ताकत दे रही है उसके दम पर हो रहे हैं। और पुलिस जो पैसा कमा रही है उसकी ताकत पे हो रहे हैं। क्योंकि एक जिहादी को पता है अगर मैं मर्डर करूंगा 3 महीने काट के आ जाऊंगा, 2 महीने काट के आ जाऊंगा। जिहादियों को पता है कि जो पुलिस हमें अंदर डालेगी वो हमें निकाल के बाहर लाएगी, सिर्फ धन की ताकत के उस पर। ये पुलिस को पता है। आप लड़की के फैमिली से हैं? नहीं, मैं जिला मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद नांगलोई जी। क्या मामला है, क्या अपडेट आया अब तक? कब आप लोगों को पता चला कि जो लड़की है उसकी मौत हो चुकी है? कि ये करवा चौथ वाले दिन की बात है, क्योंकि ये संजू बन के रह रहा था। बात संजू करके हिंदू, करवा चौथ वाले दिन इसने इसको तैयार करा, घुमाने के बहाने से ले गया। ये इसको कारलीनों ने घुमाने के बहाने से ले गया। इसके साथ 2 लड़के और थे और ये इसको ले जाकर कहाँ मर्डर किया ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन इन्होंने रोहतक के मदीना में ले जाकर इसको दफना दिया।
और 21 तारीख की बात है, 20-21 के दौरान, और ये 24 को ये बरामद मिली, क्योंकि अंतिम फ़ोन संजू का ही इसके मोबाइल पर था। तो पुलिस ने ट्रेस संजू को करा, और बाद में अभी तक ये यही लग रहा था कि ये हिंदू है, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये सलीम निकला। और वही जो हमारा शक था, जिहादी है, जिहादी मानसिकता है, और इसने जो काम किया है, मैं तो डिमांड करूंगा कि फास्ट ट्रैक अदालत में केस चले और जल्द से जल्द इसकी सजा हो, क्योंकि वो लड़की 20 साल की 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी कब से वो रेप कर रहा था और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहीं ना कहीं वो दबाव डाल रही थी शादी के लिए, और ये इसकी हत्या करना चाहता था, जो ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग है? अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? भाई, पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक बिल्कुल सुस्त है, और जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं है। और हमारी डिमांड यही है कि जल्दी से जल्द पहले डेड बॉडी लेके आए यहाँ पर, और परिवार को जैसे हम चाहते हैं वैसे हो, और उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके, सबसे पहले तो जो इन्होंने जो बलात्कार किया उस लड़की के साथ, लव जिहाद का जो केस बनता है वो दायर किया जाए, और दिल्ली जो सरकार है वो ना लव जिहाद के ऊपर ऐसे केस लेके आए, कानून बनाए जैसे और जगह पे बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति, भाई कितनी लाशें उठा लें यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, 2024 के अंदर कम से कम ये 14वीं-15वीं घटना है। पुलिस की उस तरीके से कार्रवाई ना करना, जैसे उत्तर प्रदेश में गोली मारी जा रही है। मैं यूँ कह रहा हूँ, कोई भी गलत करे उसी को गोली मारो, हम तो नहीं बोल रहे मुसलमान की मारो, लेकिन ये लोग फंस रहे हैं। जब से ज़्यादा यही लोग लव जिहाद, भाई प्यार कर रहे हो सही नाम बता के कर लो, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो। जब नाम बदल के करोगे तो यानी कि धोखा दे रहे हो, और धोखे की सज़ा एक है, और वो है मारो गोली सीधी भर के, चाहे कोई सा भी हो, और वो काम होना चाहिए। और ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ये जो लचर है कानून व्यवस्था, वो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं वो अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दे पाए अपने धर्म को लेकर? मूल कारण तो शिक्षा भी है, लेकिन वो भी करें क्या? एक साधारण परिवार का व्यक्ति कमाएगा या उस बच्ची के साथ घूमेगा या उसको क्या करेगा? लेकिन फिर भी जैसे एक नियम बनना चाहिए। हमारे को कॉन्वेंट शिक्षा के माध्यम से बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम बना देना चाहिए, और खासकर ये सिस्टम किसी और को नहीं, हमें बनाना है। कम से कम 5 साल से पहले अपने बच्चों को कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में भेजे ना, और 5 साल से पहले अपने बच्चों को कम से कम किसी न किसी गुरुकुल में या कहीं ना कहीं, या कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जहाँ पर हमारे शास्त्र के बारे में हमें जानकारी हो। यहाँ पर मैं अभी भी किससे पूछ लूँ, भगवान श्री राम जी की पत्नी का नाम बता देंगे, सीता माता है। लक्ष्मण जी की पत्नी का बता देंगे, उर्मिला जी है। मुझे बता दें भरत की पत्नी का क्या नाम है? यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं इनसे पूछो एक बार जरा। बिल्कुल सहमत, पूछ लो। बिल्कुल सहमत है इस बात। पूछ लो भरत जी की पत्नी का नाम क्या है, एक बार पूछो जाए किसी से भी, नहीं बता जाएगा। भाई मैं बता तो रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे अंदर हमारे को पता ही नहीं होगा कि हमारा धर्म क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमारे धर्म का मूल क्या है। सोचिए, पागल थी क्या वो महिलाएं जिनको पता था इन नरभक्षियों के बारे में कि अगर हमारी ये लाशें ऐसे ही पड़ी रहेगी रोड पर तो ये उन जीवित मृत लाशों के साथ भी व्यभिचार कर लेंगे। इसीलिए हमारी माताओं ने अपने भाई साहब पूरे के पूरे जिस्म को अग्नि में झोंक दिया। क्यों झोंक दिया? तो ये सब चीज़ें जो जौहर जो किए हैं वो ऐसी थोड़ा ना किए थे, इनकी मानसिकता को समझकर। और जब तक हमें इनकी मानसिकता के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो हम समझेंगे क्या? तो यहाँ पर आज मूल ये है कि अपनी शिक्षा के माध्यम से ये जाना जा सकता है। देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है धर्म। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, धर्म को लेकर शिक्षा दें, क्योंकि आपका धर्म बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, और देश बचा रहेगा तो पैसा तो आप खूब कमा लेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।